बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय ओकिनी। बंगाल, जिसे कभी कला, संस्कृति और सभ्यता का गढ़ माना जाता था, अब वह राज्य महिला अपराधों में दिल्ली को भी पीछे छोड़ने की कगार पर है। हर दिन बढ़ते यौन उत्पीड़न, छेड़खानी, मारपीट, हत्या और हत्या के प्रयास, ये केवल आंकड़े नहीं बल्कि राज्य सरकार और पुलिस की विफलता की गवाही है। पिछले साल कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या, पूरे देश में जली आक्रोश की मशाल। ये मशाल अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दक्षिण कोलकाता के कस्बा लॉ कॉलेज से आई गैंग रेप की खबर, जिसने पुलिस की लाचार नीति जो सत्ता के इशारे पर नाचती है उसे उजागर किया। सोशल मीडिया पर जब मामले ने रफ्तार पकड़ा तो पुलिसिया कार्रवाई में आई तेजी। गैंग रेप के 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 12 जुलाई कोलकाता IIM के बॉयज हॉस्टल में एक युवती के साथ यौन उत्पीड़न का मामला, पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोपी को। मामले की चल रही है जांच। ठीक इसी दिन पश्चिम बंगाल के दूसरे बड़े शहर आसनसोल के घने आबादी वाले क्षेत्र में सरेशाम हुई एक और युवती के साथ बर्बरता। गैलेक्सी मॉल के पास साताडांगा शिव मंदिर के सामने 8-10 युवकों ने मिलकर एक 22 साल की युवती को लात, घूसे, लाठी, डंडे से बुरी तरह पीटा, उसके साथ छेड़छाड़ की, यहाँ तक कि उसे जान से मारने के लिए उसे कुएं में फेंकने की भी कोशिश की गई। हमलावरों में शामिल है साहिल सिंह, जिसे पिछले साल नवंबर महीने में चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था हीरापुर थाना पुलिस ने। साथ में गिरफ्तार हुआ कुश सिंह जो इस घटना में भी शामिल था। संजीव बहादुर, शुभम बहादुर, आकाश, सुमित, अमन मंडल, राजा, इन सब पर आरोप है युवती के साथ मारपीट और यौन प्रताड़ना का। इन सो कॉल्ड मर्दों के झुंड ने जो मर्दानगी दिखाई, जो दरिंदगी की, उस हैवानियत की सच्चाई खुद पीड़िता से सुनिए। क्यों और कैसे हुआ उसके साथ ये सब कुछ। हाँ, खाया मारा है। 12 जुलाई की शाम क्या हुई थी आपके साथ? 12 जुलाई की शाम को हम गर्ल्स कॉलेज की तरफ से अपनी 2 दोस्त के साथ गैलेक्सी मॉल की तरफ जा रहे थे। अच्छा। तो हुआ क्या कि वहाँ पर एक मेरे ही पाड़े में रहता है शिवम पासवान बोल के एक लड़का। अच्छा। तो उससे हम बोले कि मेरा स्कूटी ठीक कर दो, मेरा स्कूटी पंचर हो गया था गर्ल्स कॉलेज के ही रोड पे। अच्छा। तो पीछे ही जो मेरा भाई के साथ पहले से दोस्ती था, आज से साल भर पहले, तो वो लोग भी बैठा हुआ था। शिवम बहादुर, साहिल सिंह, आकाश, ये लोग सब बैठे हुए थे। तो ये लोग मेरे पे कमेंट किए, तो हम जवाब नहीं दिए। तो फिर दूसरा बार बहुत सारा गाली देने लगा, बहुत सारा सब कुछ बोलने लगा। तो हम भी थोड़ा इधर से भी बोले, तो डायरेक्ट आके मेरे पे हावी हो गया, मेरे को मारा पीटा। फिर अपना बड़ा भैया को फ़ोन बुलाया कि साहिल भैया जल्दी आइए। तो फिर आया, फिर मेरे को वहाँ से बाल पकड़ते हुए लेके ये शिव मंदिर के पास आया और मेरे को 8-9 लड़का मिलके मेरे को बहुत मारा। मेरे को लाठी से मारा, पैर से मारा, मेरे को कुआं में फेंकने का कोशिश किया। मेरी दोस्त को भी मारा गया पीछे पीठ में। वहाँ पे शिव मंदिर के पास मेरे को बोला गया कि अभी तुमको सबके सामने सिर्फ मार रहे हैं, तुमको, तुम्हारी 2 दोस्त को, अगर तुम लोग कहीं अकेले में दिखती तो तुम लोग का रेप कर देते। फिर बहुत सारा मेरा भाई को भी बोला गया कि अपना भाई को बुलाओ, नहीं तो तुम्हारा भाई का डेड बॉडी बिछेगा। फिर उसके बाद हम लोग कंप्लेन करने के लिए महिला थाना गए, तो वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो एक लेडीज़ थी, वो लोग खड़ी थी। फिर हम लोग गए यहाँ से फिर हीरापुर थाना जाने के बाद वहाँ पर कंप्लेन हुआ, नाम वाम लिखा गया। फिर जाके हम लोग को फिर बोला कि मेडिकल करवाने। फिर हम लोग मेडिकल करवाने के लिए गए। फिर यहाँ पे आके साहिल सिंह का 25 लड़का लोग आके हम लोग के घर पे पत्थरबाजी किया गया। उसी रात का 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच मेरे नानी को लगा चोट, मेरी दीदी को लगा, मेरी मम्मी को लगा, एक मेरा मुँह बोला भाई है उसको भी लगा चोट, और बहुत गंदे गाली दिए गए, लाठी फेंका गया। ये सारी जो चीज़ें घटी हैं, अभी क्या सिचुएशन है आपका? आप कैसे चीज़ों को टैकल कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से चीज़ें को टैकल किया जा रहा है। घर से बाहर नहीं निकलने में डर लग रहा है। जब ये चीज़ साहिल सिंह बोल सकता तो हम लोग कहाँ सेफ़ है? हम लोग कहीं सेफ़ नहीं। आज मेरे साथ हुआ, कल दिन किसी और के साथ भी होगा। इस मोहल्ला की और भी तो बेटी है, बहू है, किसी के साथ भी हो सकता है। वहाँ पर जिस समय मेरे को मारा गया, वहाँ पे सब लड़की लोग देखे गए। क्या सामने क्यों नहीं? क्योंकि डर है, गुंडा बनता है।
अच्छा। तो इसीलिए आज मेरे को मार पड़ा, कल कल मेरे सपोर्ट में कोई और बोलता तो उसको भी मार पड़ता, इसी डर से कोई सामने नहीं आया। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड अभी कर लिया है, तो क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होगी है? पुलिस तो एफआईआर रजिस्टर जब मेरे साथ 12 तारीख को घटी तो 16 तारीख को एफआईआर रजिस्टर हुआ। इसके अब आगे इसके बाद भी अब नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन जो संजीव बहादुर है, साहिल सिंह है, ये लोग सब सोशल मीडिया पे जो चीज़ मेरे को मारते वक्त बोला गया वही चीज़ मेरे को ये सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मैं अच्छे तरीके से रह भी नहीं पा रही हूँ, काम भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं बाहर तक नहीं जा रही हूँ। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि आसनसोल में भी हावी हो चुका है जंगल राज? किसकी सह पर लोगों के सामने इस तरह से एक युवती के साथ, उसकी सहेलियों के साथ उनके मान सम्मान, आत्मसम्मान, अस्मिता पर इस कदर टूट गई ये दरिंदे। युवती को उसके भाई को बुलाने की धमकी दी गई और जब वो नहीं मानी तो उसके साथ की गई मारपीट, यौन उत्पीड़न, कपड़े फाड़े गए, बदसलूकी की गई। इन दिनों युवाओं में अपराध की दुनिया में शामिल होने का एक खतरनाक ट्रेंड देखा जा रहा है। हर गली कूचे में एक ऐसा गिरोह सक्रिय होता जा रहा है जो छोटे छोटे अवैध कामों से शुरुआत करता है, जैसे ड्रग्स की तस्करी, रंगदारी वसूलना, मारपीट या यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध। मकसद साफ होता है इनका, अपराध की दुनिया में खुद को स्थापित करना और भविष्य में इलाके का डॉन बन जाना। सोशल मीडिया पर स्टाइलिश वीडियो डालकर ये खुद को हीरो समझते हैं, लेकिन असल में ये समाज के लिए जहर बनते जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या प्रशासन और समाज इस खतरनाक ट्रेंड को समय रहते रोक पाएंगे? बहरहाल पीड़िता ने हीरापुर थाने में अपने साथ हुई बर्बरता की शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल के लिए उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसके साथ हुई बर्बरता की पुष्टि हुई। प्राथमिक इलाज के बाद युवती घर लौटी, लेकिन डर और दहशत की काली रात अभी गुजरी नहीं थी। रात 12 बजे हमलावरों की पूरी टोली पीड़िता के घर पहुंचती है, धमकियां देती है, पत्थरबाजी करती है, दरवाजे खिड़कियां तोड़ते हैं। बुजुर्ग नानी, माँ, बहन और भाई घायल होते हैं पत्थरबाजी के कारण। पुलिस आती है लेकिन सिर्फ औपचारिकता निभाकर लौट जाती है। 12 जुलाई को घटी घटना। पुलिस रिकॉर्ड में एफआईआर दर्ज होती है 16 जुलाई को। युवती की मां ने उठाए हैं सवाल, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ है हमलावरों पर। डर का माहौल बना रखा है इलाके में। इतना बड़ा हादसा हो गया आपकी बेटी के साथ में, 10 लोगों ने मिल करके इतनी बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार किया, पीटा, गालियां दी और मालूम चला है कि 4 दिनों के बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है। ये सारा कुछ माहौल देख करके क्या लगता है आपको, क्यों हुई ये चीजें? आखिर घटना के बारे में आपकी बेटी से हमें कई तरह की जानकारी मिली है, अभी उसकी मानसिक स्थिति जो है वो किस तरह से नहीं है, एकदम ठीक नहीं है, किसी की भी नहीं है, उसकी तो है ही नहीं, मेरी भी नहीं है। मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा पैर जो है, हम हैंडीकैप है, जो कि आप देख सकते हैं, मैं 80% में हैंडीकैप है। हम किसी तरह अपना परिवार चला रहे हैं, अपना बच्चा को रख रहे हैं, लेकिन ये देखा नहीं जा रहा है। इस 56 नंबर वार्ड में ये गुंडा पाला जा रहा है। यहाँ साहिल सिंह, कुश सिंह, सुमित, संजीव सब मिलके 7-8 जन मिलके मेरी बेटी को मारा और मारने के बाद 11 बजे रात को मेरे घर के सामने पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी किया, गंदा गंदा गाली दिया, जो कि हम बोल नहीं सकते हैं, इतना गंदा गंदा गाली दिया। उसके बाद पुलिस आई। पुलिस पत्थरबाजी में कोई घायल भी हुआ क्या? हाँ, मेरी माँ घायल हुई, मतलब 85 इयर्स की है वो। देखिए पत्थरबाजी में ये कांड हुआ। हम लोग कहाँ सुरक्षित है? हम अपना न्याय चाहते हैं। हमको ये जो साहिल सिंह जो गुंडा पाला है, साहिल सिंह रेहब चलाता है, ये नशा मुक्ति केंद्र चलाता है, और दूसरी तरफ ये वैगन के पीछे लड़का को ड्रग्स, गांजा, दारू पिलाता है और बोलता है हमको बोलो किंग किंग। अभी मेरी बेटी बच गई तो कुआं में ढकेलने वाला था। आज मेरे घर में हुआ, कल किसी और के घर में भी होगा, कल और किसी की बहने को मारा जाएगा, किसी और बेटी को मारा जाएगा, अगर इस पर रोक नहीं लिया जाएगा तो। अभी आपकी बेटी बता रही थी कि सोशल मीडिया के जरिए भी उसे किसी न किसी इनडायरेक्टली, हाँ, उसको सोशल मीडिया में गंदा गंदा, जो कि हम बोल नहीं पाते, गंदा गंदा वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम तो अभी साइबर कैफे जाएंगे, हम तो अभी साइबर सेल जाएंगे, अभी वहां पे अभी उसका कंप्लेन करेंगे। ये क्या है? ये जो गुंडागर्दी हो रहा है ममता दीदी के राज में, और 76 नंबर साबुनी विश्वास के
काउंसलर जो है साबनी विश्वास 56 नंबर वार्ड, उसके वार्ड में ये हो रहा है, उसके वार्ड में गुंडागर्दी हो रहा है। कहाँ है? हम पूछना चाहते हैं, कहाँ है यहाँ का इंसान, कहाँ है? सारे शाम को 7-8 बजे के बीच ये कांड हुआ। एक लड़की पर भेड़िया की तरह 10 लड़का टूटा। अगर उसकी 2 सहेली नहीं रहती तो मेरी बेटी को कुआं में डाल देता। बोला कि आज तो मार के छोड़े ना, कल तुमको रेप कर देते। अगर सुना में रहती तो रेप करके छोड़ देते। तो क्या पुलिस ने भी एफआईआर रजिस्टर करने में इसलिए देरी की ताकि अपराधियों को मिल जाए मौका फरार होने का? जिस मंदिर के सामने हुई थी युवती के साथ मारपीट, यौन उत्पीड़न, उस मंदिर परिसर में लगा है रोड फेसिंग सीसीटीवी कैमरा, जिसमें कैद घटना की तस्वीरें अहम सबूत है युवती के साथ हुई बर्बरता की। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोगों के बीच डर का माहौल बनाकर औरतों के ऊपर मर्दानगी दिखाने वाले साहिल सिंह, संजीव बहादुर और बाकी के असामाजिक तत्वों ने अब तक उस सबूत को मिटा दिया होगा। मैंने खुद इलाके में लोगों से आरोपियों के संबंध में बात करने की कोशिश की, लेकिन डर का साया ऐसा कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उन लोगों के बारे में मुंह तक खोलने की। मंदिर के पास ही आरोपी साहिल सिंह का घर है। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि साहिल परिवार सहित गायब है। हीरापुर थाना के प्रभारी तन्मय रॉय ने भी बताया कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड कर रही है। फिलहाल सभी फरार है, लेकिन जल्द ही होंगे सलाखों के पीछे। साहिल सिंह, संजीव बहादुर, शुभम बहादुर, आकाश, कुश सिंह, सुमित, अमन मंडल, राजा पर कई गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सबसे शर्मनाक बात इस घटना की ये रही कि सत्तारूढ़ पार्टी की एक महिला पार्षद आरोपियों को बचाने में जुट गई। केस को रफा दफा करने के लिए पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था। ऐसे नेता न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि समाज के लिए भी घातक है। तो दोषी सिर्फ साहिल, संजीव, कुश, अमन, राजा ही नहीं बल्कि ऐसे नेता और पुलिस अधिकारी भी हैं जो सोशल मीडिया के नकली हीरो और असल जिंदगी के जहर को संरक्षण देते हैं। घटना की खबर पाकर पीड़िता और उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचती है आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल। साथ ही इस मामले में तेजी आए, आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, इसके लिए दबाव बनाती है हीरापुर थाना पुलिस पर भी। सवाल यह है कि क्यों राज्य की पुलिस व्यवस्था अपराधियों के सामने पस्त और असहाय दिख रही है? हर गली में फलते फूलते आपराधिक गिरोह। किस दिशा में जा रहे हैं बंगाल के युवा? कला, संस्कृति और शिक्षा का गढ़ माने जाने वाला बंगाल क्या अब महिला अपराधों में अव्वल हो जाएगा? कब तक बंगाल की बेटियां घर से निकलने से पहले अपने सम्मान और सुरक्षा को लेकर डर में जीती रहेंगी और कानून व्यवस्था कब तक तमाशबीन बना रहेगा? सवाल हम भी कर रहे हैं, सवाल आप भी कीजिए। और इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें बंगावाज के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। फिर होगी मुलाकात समाज, राजनीति और अपराध से जुड़े मुद्दों के साथ। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।